हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज क्या इस व्लॉग में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट CUET UG के बारे में बात करने वाले हैं। CUET UG एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो हर साल NTA कंडक्ट कराता है। और अगर आप इस साल CUET UG देने वाले हैं तो ये व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। CUET UG मतलब एक बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, ना ज़्यादा टफ़ है ना मतलब टफ़ नहीं है, बहुत इजी है। अगर तुम चाहो ना ये क्रैक करने की तो आराम से क्रैक कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें वही पढ़ना है जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है, सिर्फ वही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। तो अब तुम सबसे पहली चीज़ें क्या थी, तुम्हें ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना था जो NTA ने कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया था। आई होप आप लोगों ने वो फॉर्म फिल कर लिया हो। और उस फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फिल करनी थी वो था लैंग्वेज, सेकंड था डोमेन्स एंड थर्ड था जनरल टेस्ट। अब मैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, मैं अभी आपको सिर्फ डोमेन्स के बारे में बताऊंगी। डोमेन्स में वो सब्जेक्ट आपने फिल करने थे जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आपको फिल करना था डोमेन्स में। चाहे वो आप 2 फिल करें चाहे वो 3 फिल करें, वो आप पे डिपेंड था। अब मैक्सिमम 5 ही फिल करना था टोटल, मतलब जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन्स को मिला के 5 फिल करना था। तो नेक्स्ट, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मतलब ये अभी आप लोगों के ना बोर्ड्स के भी टाइम चल रहे हैं और पूरा मार्च तो आपके बोर्ड्स में चले जाएंगे। तो बोर्ड्स में चले जाएंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा CUET की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब क्या करना है ना, आपको बोर्ड्स के साथ साथ CUET की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। मतलब अभी से स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम ना आप CUET को भी दो, क्योंकि जितना बोर्ड इम्पॉर्टेंट रखता है ना उतना ही CUET भी इम्पॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपने सोची है उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर अगर आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे कट ऑफ आ गई तब मिल ही जाएगा आपको। अब क्या आपको ना बोर्ड्स के साथ साथ CUET के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ना स्ट्रैटेजी बनानी होगी। थोड़ा सा टाइम CUET को दो और थोड़ा टाइम और अपना टाइम बोर्ड्स को दो। इसके बाद आपके पास जब आपके बोर्ड्स फिनिश हो जाएंगे ना, तो आपका पूरा टाइम CUET को ही देना है। ये एग्ज़ाम ना ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, ये एग्ज़ाम इजी ही होता है। अगर आपने क्लास 12th में जो भी आपके पास सब्जेक्ट था या है, उसकी अगर आपकी ना अच्छी पकड़ है तो आप ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लोगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 12th का ना NCERT और जो आपने डोमेन्स फिल किए ना फॉर्म में, वो अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई ना तो आप क्रैक कर लोगे। और आपको इसमें क्या करना है, पहले तो सिलेबस देखो। NCERT में जैसे हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री का बुक उठाया आपने और उसके पहले चैप्टर्स देख लो, कौन सा चैप्टर है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो, मतलब वो पहले सिलेबस लिख लो, ठीक है। सिलेबस लिख लोगे ना तो उसके बाद क्या करना, ज़्यादा टफ नहीं होगा, तुम्हें बस चैप्टर पढ़ना है और थोड़ा नोट्स बना लेना है और कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ CUET को लेकर। तो CUET ना जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था 2022 में,
फर्स्ट बैच मेरा था इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो हमारे पास PYQ भी नहीं थे, हमें कोई आइडिया नहीं था हमें कैसे ये एग्ज़ाम देना है, मतलब कैसा ये पेपर होता है, हमें कुछ नहीं पता था। हमें बस एक चीज़ पता थी कि हमें NCERT पढ़ना है, वो भी क्लास 12th का। अगर हमने वो कवर कर लिया ना तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और मेरा तो कोई बैकअप नहीं था, मेरे को बस ड्यू में पढ़ना था। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ अपना CUET पे ही फोकस किया था। तो आपको क्या करना है ना, आपको भी यही करना है। सिर्फ अगर आप NCERT पढ़ लोगे ना अच्छे से तो हो जाएगा ये एग्ज़ाम क्रैक। और मैंने ये भी किया था कि मैंने NCERT तो पढ़ी ही पढ़ी थी, नोट्स भी बनाया था थोड़ा, क्योंकि मैंने क्लास 12th में ना नोट्स बनाए थे। मतलब मैं ना बिना नोट्स बनाए पढ़ती नहीं थी, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, तो मैं नोट्स बना के पढ़ती थी। और मैं ना यूट्यूब के थ्रू भी मैं पढ़ती थी। यूट्यूब के थ्रू कैसे, मतलब कहाँ से, कौन, वो नहीं, मालविया अकेडमी एक चैनल है, मैंने उसके थ्रू थोड़ा पढ़ा था। मैंने कोई क्लासेस नहीं ख़रीदी थी, कोई भी क्लासेस मैंने नहीं बाय किया था। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी और यूट्यूब के थ्रू मैंने पढ़ाई की थी। और मैं जो मतलब MCQs जो क्वेश्चन जो चैनल करवाते थे, मतलब देते थे, जैसे मालविया अकेडमी में ना MCQ भी चलते थे, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ठीक है, तो मुझे तो पता, मुझे बस मेरा बस यही प्लान था कि मैं अगर मुझे सिर्फ CUET क्रैक करके मुझे ड्यू में ही पढ़ना है, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था। अगर आपने ये सब कर लिया ना, मतलब आपने MCQ भी किए, आपने PYQ भी सॉल्व किया और NCERT भी आपने अगर अच्छे से पढ़ ली, तो क्या होगा आपको ना एग्ज़ाम देने के टाइम पे ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आधी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत फर्स्ट टाइम आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है। लेकिन अगर आप अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो CUET के लिए। और बोर्ड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स और CUET साथ में मैनेज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज है। फर्स्ट तो आपको NCERT कवर करनी है बस। NCERT कवर करने के बाद ना आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स जो है ना आजकल फ्री में उनके पास रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप उनके में से जो भी आपको चैनल अच्छा लग रहा है, जो अच्छा आपको पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ें और उन्हीं के MCQs भी लगाएं। ठीक है, वो हो जाएगा। फिर वो कम अगर लग रहा है आपको, तो अभी आपके पास PYQ भी है, तो गूगल पे ना PYQ मिल जाएंगे आपको। तो गूगल से PYQ डाउनलोड करो और उसको ना सॉल्व करो। तुम्हें ना थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब वो एनालिसिस कर लोगे ना PYQ को, जिस जिस उससे ना तुम्हें ये पता चल जाएगा कि पेपर इतने टाइम से कैसा आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट